फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे डिसऑर्डर के बारे में जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है। मतलब अगर आपका फूड प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं तो कॉमनली होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपको वो बीमारियां ना हो, वो कॉमन डिजीज़ ना हो जो कि आपकी गलती की वजह से क्रिएट हो सकते हैं, तो आपको कुछ ऐसे रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा ताकि आप उन डिजीज़ से अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकें। तो ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी लापरवाही से होती हैं। आप केयरफुली अगर खाते समय ध्यान नहीं देते हैं किस चीज़ के साथ कौन सी चीज़ खानी चाहिए, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन बेस्ट है, किस चीज़ का कॉम्बिनेशन बेस्ट नहीं है, तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सबसे पहले आपको अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने पड़ेंगे। मतलब चेंजेस का मतलब आप हेल्थी फूड यूज़ करिए, आप ऐसे फूड आइटम्स का यूज़ करिए जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेस्ट हैं, जो कि आप प्रॉपरली वो फूड डाइजेस्ट हो जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी प्रॉब्लम के। कुछ ऐसे फूड का यूज़ करिए जिससे एसिडिटी भी ना बने, ना तो गैस जैसी प्रॉब्लम हो, ना तो इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखने के लिए आपको अपने बैलेंस डाइट में हेल्थी फूड आइटम्स का यूज़ करना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपको स्पाइसी, ऑयली ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। अगर आपने ये सारी चीज़ें नहीं छोड़ी तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को खुद ही ख़राब कर रहे हैं। और अगर डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता है, फूड प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको नहीं पता चलता है, बट आप खुद कभी नोटिस करिए जिस दिन आप बहुत ज़्यादा ऑयली या स्पाइसी चीज़ें खा लेते, जैसे कोई फेस्टिवल आ गया, होली, दिवाली, कुछ भी आ गया, रक्षाबंधन, आपने उसमें बहुत ज़्यादा पूड़ी, कचौड़ी या पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा ली, हैवी हो चुका है, तो उस दिन देखिए आप कितना लेज़ी और कितना वीक फील करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होती हैं। अच्छे से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जब खाना पचेगा नहीं तो समझ लीजिए आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। क्योंकि सारी चीज़ की हैप्पीनेस बॉडी का बॉडी लैंग्वेज, हमारा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, हम कितने एक्टिव हैं, कितने इनएक्टिव हैं, ये सारी चीज़ें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे ही डिपेंडेंट होती। तो अपने उस जड़ को ही मजबूत रखिए ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, जो भी फूड के डाइजेशन में डाइजेस्टिव सिस्टम मदद कर रहे हैं, जो भी ऑर्गन्स मदद कर रहे हैं, ग्लैंड्स हेल्प कर रहे हैं, उन्हें आप हेल्थी रखिए। आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका सलूशन आप खुद ही निकाल सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले आप लोग ही हैं। आप लोग ने अपने बैलेंस डाइट को इतना बैड बैलेंस डाइट बना दिया, इतना गंदा बैलेंस डाइट बना लिया है, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को झेलनी पड़ती है। तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ना हो, तो सबसे पहले आपको अपने बैलेंस डाइट को, अपने डेली रूटीन को चेंज करना है। करना क्या है हम आपको पहले ये बताते हैं, आप उस चीज़ को फॉलो करिए। बस आप मेरे कहने पे 30 डेज उस प्रोसेस को, उस रूल को फॉलो करिए। उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते, अच्छा लगेगा, क्योंकि इतनी अच्छी डाइट प्लान मैं बताने जा रही हूँ आपको उस डाइट प्लान के अकॉर्डिंग अपने डेली रूटीन को मेंटेन करना है। नहीं मेंटेन किया तो जो लिखा है इसी तरीके से आपको कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो सबसे पहले आपको, जब आप सुबह उठते हैं 4 बजे 5 बजे के बीच में उठना सबसे बेस्ट टाइम होता है, सबसे अच्छा समय होता है। अगर आप 4 या 5 बजे उठ रहे हैं तो आप 5 बजे उठ रहे हैं तो आप सबसे पहले उठने के बाद बिना मुंह को धुले, जो माउथ में हमारे सलाइवा प्रेजेंट है, लार प्रेजेंट है, उसको वैसे ही रहने दीजिए विदाउट वॉशिंग योर माउथ। बिना मुंह धुले आपको क्या करना है,
2 ग्लास या 1 ग्लास जितना सूटेबल हो सके आपको उतना ग्लास वाटर पीना है, पानी पीना, गर्म पानी पीना। आपने गर्म पानी पी लिया तो देखिए उसी दिन से आप नोटिस कर सकते हैं कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना हेल्थी रहेगा। बहुत लोग होते हैं सुबह उठने के बाद डायरेक्ट फ्रिज का पानी पी लेते हैं। आपकी बॉडी रात भर एकदम रिलैक्स पोजीशन पे थी, गर्म थी, अगर आपने ठंडी चीज़ पी ली है तो बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो डिसबैलेंस जाता। यही कारण है, यही सब कारण है आपने अपने लाइफ स्टाइल को हर रॉन्ग तरीके के फूड कॉम्बिनेशन की वजह से आज पैरालिसिस के चांसेस भी बढ़ रहे हैं। गलत तरीके से रात में बिल्कुल गले तक इतना खाना खा लेना कि दोबारा अगर किसी ने टॉफ़ी भी दे दी हम टॉफ़ी भी नहीं खा सकते। ओवरलोडेड जिसको हम बोल सकते हैं, अगर आपने ओवरलोडेड फूड कर लिया, खाना खा लिया, सो गए, उसके बाद बॉडी तो हमारी एकदम रिलैक्स होगी और खाना यहाँ तक है तो फूड कैसे डाइजेस्ट होगा? फूड डाइजेस्ट ही नहीं होगा प्रॉपर तरीके से। जो हमारे स्टमक है वो पूरी तरीके से भर चुका है, अब कहाँ से वो खाना इधर से उधर ही लेगा? डाइजेस्ट ही नहीं होगा, एंजाइम सिक्रीट ही नहीं होगा प्रॉपर तरीके से। यही सब कारण है, आप सो जाएंगे, फिर यही सब कारण जैसे पैरालिसिस, कुष्ठ रोग, ये सारी डिजीज ज़्यादातर होती हैं अगर आपने रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन से फूड का यूज़ किया तो सबसे पहले आपको सुबह उठने के बाद 2 ग्लास गर्म पानी पीना है बिना मुंह धुले। उसके बाद आप ब्रश कर लीजिए, मुंह को वॉश कर लीजिए, फिर उसके बाद आप जाइए योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, जॉगिंग करके आइए। वहाँ से आने के 1 घंटे बाद आप कुछ भी मतलब स्प्राउटेड चना खा सकते हैं, मतलब अंकुरित वाले चने का यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट होगा सुबह खाने में। उसके 1 से 2 घंटे बाद जब आप ब्रेकफास्ट करते, अपने ब्रेकफास्ट में आप सेब का यूज़ कर सकते हैं या किसी फ्रूट्स का या फिर किसी वेजिटेबल का, अलग अलग प्रकार के वेजिटेबल का या फिर अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स का सैलेड भी बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बीच में आपको पानी नहीं पीना है। अगर पानी आपकी इच्छा हो रही है पीने की तो देख लीजिए आपने खाया कब है, पिया कब है। खाने और पीने के बीच में अगर आपने गैपिंग नहीं की तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कभी भी हेल्थी नहीं रह सकता है। आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कभी भी हेल्थी नहीं रख सकते। इसी वजह से दोनों के बीच में गैपिंग करनी है। अगर आप वॉक से आने के बाद आपको प्यास लग रही है तो पहली बात तो योगा, एक्सरसाइज और दौड़ के आने के बाद पानी तुरंत नहीं पीना चाहिए। बॉडी आपकी हीट रहती, गर्म रहती। अगर आपने पानी पी लिया तो आपका नर्वस सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है और प्रॉपरली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ना तो सिक्रीट हो पाएगा ना तो वो बाहर रिलीज हो पाएगा। तो इसी वजह से पानी नहीं पीना। आप योगा एक्सरसाइज 1 घंटे के बाद आप पानी पी लीजिए अगर प्यास लगी है तो, नहीं तो आप चना खा लीजिए, पानी मत पीजिए। चना खाने के 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद पानी पिए, उसके 1-1.5 घंटे बाद तब ब्रेकफास्ट करिए। अगर आपने सारी चीज़ें एक साथ कर ली तो समझ लीजिए सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, सारी चीज़ इधर से उधर हो गई तो बॉडी में जाने के बाद वो खाना पचेगा नहीं, वो क्या बन जाएगा, टॉक्सिक बन जाएगा, हमारी बॉडी के लिए ही जहर बन सकता है। इसी वजह से आपको प्रॉपरली मेंटेन करना है, पानी और खाने के बीच में गैपिंग करनी है। उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, आप लंच कर रहे हैं 1 बजे या 2 बजे तो काफ़ी डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आप पानी पीना स्टार्ट करिए। फिर अगर आप 2 बजे लंच कर रहे हैं तो 1 बजे पानी पीना बंद कर दीजिए, पानी नहीं पीना 1 बजे। लंच करिए 2 बजे आपने लंच किया, उसके बाद आप पानी पी लीजिए 3 बजे या फिर 3:30 बजे। मतलब आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे की गैपिंग करनी है खाने और पीने के बीच में। तो आपने 3:30 बजे पानी पिया, 3:30 से आप 5 बजे तक आराम से पानी पी लीजिए जितना आपका मन करे, 1 ग्लास बस। लेकिन जब आपको प्यास लगे तभी पानी पीना है, अदरवाइज पानी नहीं पीना है। तो आपने जब मन किया पानी पिया 5 बजे तक, उसके बाद 4:30 बजे पानी पीना बंद कर दीजिए। फिर 5:30 बजे आप मूंगफली या फिर मन करे तो रोस्टेड चने या फिर वॉलनट्स, मतलब जो भी कुछ आपको खाना पसंद है तो आप शाम के समय ये सारी चीज़, बजाय चाय, नमकीन या फिर समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, इसके खाने से अच्छा आप कुछ ऐसी हेल्थी डाइट का यूज़ करिए जिससे आपकी बॉडी हेल्थी रह सके और बुढ़ापे तक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी रह सके। जैसे पेड़ की जड़ मजबूत होगी तो पेड़ भी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, फ्लावर्स और फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा,
बट अगर पेड़ की जड़ ही नहीं मजबूत होगी तो पेड़ में कुछ भी नहीं बनेगा। उसी तरीके से हमारी जो बॉडी की जड़ है वो हमारा स्टमक है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। आप उसे हेल्थी रखिए तो देखिए आप कितना ज़्यादा एक्टिव फील करते हैं। फिर आपने समय के शाम के समय आपका जो मन किया आपने उसको खा लिया, उसके बाद 1 घंटे बाद आप पानी पीना फिर स्टार्ट कर दीजिए। फिर आप मतलब एक दिन में तो 1 से 1.5 लीटर ही तो पानी पीना है। अब 8-9 लीटर तो पानी पीना नहीं है कि आप हमेशा पानी चाहिए। बस 1 से 1.5 लीटर पानी पीना, उससे ज़्यादा पानी भी नहीं पीना है क्योंकि वो भी तो डाइजेस्ट होता है। और पानी पीते समय याद रखिए पानी को घूट घूट करके आराम से पीना है, क्योंकि पानी में भी जब प्रॉपरली सलाइवा का मिक्सअप होगा, पानी में प्रॉपरली सलाइवा मिक्स होगा, पानी को भी डाइजेस्ट होने में समय लगता है तो वो प्रॉपरली अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर अगर आप डिनर कर रहे हैं 9 बजे तो 8 बजे पानी पीना बंद कर दीजिए, 9 बजे डिनर कर लीजिए। फिर 10 बजे डिनर में एकदम लाइट फूड खाना है, इतना हल्का खाना, स्पाइसी नहीं खाना। रात में बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खाना, ना तो चावल खाना है। रात में जो 2 चीज़ मत खाइए, ना तो चावल खाइए ना तो कुछ स्पाइसी चीज़ खाइए। कुछ ऐसी चीज़ें खाइए जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखें। रोटी सब्जी, नॉर्मल रोटी सब्जी खा लीजिए, बस 2 से 3 रोटी खाइए, उससे ज़्यादा नहीं खाना है। पेट भर के खाना रात में नहीं खाना, क्योंकि आपको रात में सोना है। अगर आपने पेट भर के खाना खा लिया तो खाना नहीं डाइजेस्ट होगा, तो आप पूरी रात डिस्टर्ब रहेंगे और आपको नींद भी नहीं अच्छी आएगी। आप खुद नोटिस कर सकते हैं, जिस दिन आप पेट भर कर खाना खा लेते हैं, आप रात में सिर्फ और सिर्फ इधर से इधर करवटें बदलते हैं, आपको नींद भी नहीं अच्छी आती है। तो इसी वजह से रात में एकदम लाइट फूड का यूज़ करना है, जिससे आपको नींद अच्छी आए। फिर आप जब सोने जाने लगे तो 1 ग्लास दूध ले लीजिए, उसमें 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर डाल के बॉईल कर लीजिए और वो हल्दी वाला दूध पी लीजिए। तब देखिए आपको नींद कितनी अच्छी आएगी। ऐसे बैलेंस डाइट को मेंटेन करिए। आप ये बैलेंस डाइट, प्रॉपर तरीके का बैलेंस डाइट खुद बनाइए, खुद प्रिपेयर करिए, खुद एक चार्ट बना लीजिए, लिख लीजिए हमें इस समय ये खाना है, इस समय ये खाना है, इस समय पानी पीना है, इस समय पानी, गैपिंग कर लीजिए खाने और पीने के बीच में। तब देखिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कितना हेल्थी रहता, कभी नहीं डिस्टर्ब होगा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखिए ताकि आप हेल्थी रह सके और डिजीज फ्री रह सके। क्योंकि अभी मैं कुछ डिसऑर्डर्स बताने जा रही हूँ जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हेल्थी नहीं रहेगा तो कुछ बीमारियां भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और सबके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें खाने के साथ पानी क्यों नहीं पीना चाहिए। हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। जैसे ये हमारा स्टमक है, इस स्टमक से क्या रिलीज होता है, HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होती है। क्या करने के लिए, खाना पचाने के लिए, बोल सकते हैं एक प्रकार का आग निकल रहा है खाना पचाने के लिए। तो अगर हम बाहर आग जलाकर रखते हैं, उसमें पानी डाल देंगे, आग बुझ जाएगी। सेम कंडीशन हमारे स्टमक के साथ भी होती है। अगर आपने खाना खाया फिर पानी पिया, खाना खाया पानी पिया, खाना खाया पानी पिया, दोनों एक चीज जारी, अब तो आग बुझती जा रही धीरे धीरे करके। जब आग बुझ जाएगी आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। इसी वजह से अगर आप थोड़ा भी खाते तो उसे डाइजेस्ट होने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। और कभी कभी वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती तो आगे जाके वो गैस और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देती है, या कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। इसी वजह से यही कारण है कि आपको खाने के साथ पानी नहीं पीना है। अब पानी पीने का आपका मन क्यों नहीं करेगा, मन ऐसे नहीं करेगा अगर आप खाने को, एक निवाले को 32 बार चबा कर खाएंगे, या 32 टाइम्स पॉसिबल नहीं है तो आप 20 या 25 टाइम्स अपने फूड को प्रॉपरली चर्निंग करके चबा कर खा सकते हैं, ताकि प्रॉपरली फूड में सलाइवा का मेस्टिकेशन हो सके। और वो जब ईसोफेगस, जब प्रॉपरली फूड अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा सलाइवा के साथ, तब तो वो ईसोफेगस से आराम से चला जाएगा। जब वो ईसोफेगस से चला जाएगा आराम से, तो आपको पानी पीने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप वही चीज़ होगा बस खाते जाएंगे तो खाना अटकने भी लगेगा, और जिससे आपको पानी पीने की ज़रूरत पड़ेगी। और खाते समय बोलना नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फुल कंसंट्रेशन अपने फूड पे करिए। अगर आप ध्यान से मन लगाकर खाना खाएंगे तो समझ लीजिए खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट होगा, इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो रहा आप अपने बैलेंस डाइट को कैसे मेंटेन रखेंगे, अपने डेली रूटीन को कैसे मेंटेन रखेंगे। तो ये मेंटेन करिए, आप खुद सोचा करिए कभी कि मैंने ये चीज़ खाई थी कल, फिर ये चीज़ कर लिया, तो इसी वजह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर गया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में।
तो खुद एनालाइज कर सकते, खुद नोटिस कर सकते कि कौन सी चीज़ खाने के बाद क्या रिएक्शन हो रहा हमारी बॉडी में। तो बस अपने बैलेंस डाइट को जैसे मैंने बताया उस तरीके से मेंटेन कर लीजिए, तब देखिए आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होगी। अब कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं कि अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे पहला होता है जॉइंटिस। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो आपका लीवर इफेक्टेड हो गया, लीवर प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी, लीवर प्रॉपरली एंजाइम नहीं सिक्रेट कर रहा, डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, वो उसका डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हो पा रहा, तो लीवर इफेक्टेड हो गया। जब लीवर इफेक्टेड हो जाएगा तो वो जो लीवर बाइल पिगमेंट मतलब बाइल स्टोर सिक्रेशन में मदद कर रहा है, तो वो बाइल पिगमेंट प्रॉपरली सिक्रीट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो बाइल पिगमेंट है बिलिरुबिन और बिलिरुबिन वो सारी चीज़ें हमारी आइज़ या फिर स्किन में स्टोर होने लगती, जिसकी वजह से हमारी आइज़ और स्किन येलो कलर की हो जाती। और यही कारण है कि जॉइंटिस में पीलिया भी बोल सकते हैं, उसमें हमारी आइज और स्किन येलो कलर की दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ पे बाइल पिगमेंट आके स्टोर हो चुके हैं। अब बाइल पिगमेंट क्यों स्टोर हो रहे हैं? क्योंकि हमारा लीवर डिस्टर्ब हो चुका, हमने अपने लीवर की केयर नहीं की है, जिसकी वजह से हमारा लीवर डिस्टर्ब हो चुका है। अब लीवर को हेल्थी रखने के लिए आप लीवर को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं, लीवर को हेल्थी रखने के लिए कौन कौन से हेल्थी फूड्स का यूज़ करना पड़ेगा, इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि आप अपने लीवर को नेचुरली डिटॉक्स कैसे करेंगे, और नेचुरली कुछ ऐसे फूड आइटम्स का यूज़ करना पड़ेगा जिससे आपका लीवर हेल्थी रह सके। जब आपका हर एक ऑर्गन हेल्थी रहेगा, आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। दूसरा है वॉमिटिंग। अगर आपका स्टमक वही है, कभी कभी खाना एकदम मतलब गले तक, क्या ऐसा लगता है मुंह तक खाना आ चुका है, जब हमारा मनपसंद खाना होता है तो हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, इसके से हमें फुलनेस लगती है, बहुत ज़्यादा से लगता पेट हमारा भर चुका है, तो वही कंडीशन होती, वॉमिटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है डायरिया। अगर मतलब डायरिया में क्या होता है, कुछ इधर से उधर खाना, जैसे अगर आपने आम ज़्यादा खा लिया तो डायरिया की कंडीशन हो सकती है, क्योंकि आम में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, वो डाइजेस्ट नहीं होता ज़्यादा, इसी वजह से जिनको एसिडिटी या गैस ऐसी प्रॉब्लम है वो आम को सोच और समझ कर ही यूज़ करें। पॉसिबल हो तो दिन में सिर्फ 1 या 2 आम ही खाएं और उसे भिगो कर खाएं। खाने से 2 घंटे पहले भिगो दीजिए, उसके बाद उसका यूज़ करिए, नहीं तो वो डायरिया जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता हो। कभी कभी अगर ज़्यादा खा लेंगे या रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन होगा तब भी डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, फूड जो है मतलब जिसको हम बोल सकते हैं फीकल मैटर बॉडी से रिलीज नहीं हो रहा है प्रॉपरली, या एक प्रकार से बोल सकते हैं कब्ज बन गई आपके शरीर में, कब्ज बन गई, मतलब जो आप खा रहे हैं वो शरीर में जा तो रहा है, भूख भी नहीं लगेगी जब फीकल मैटर बॉडी से रिलीज नहीं होगा। तो इसी वजह से सोच समझकर रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन का यूज़ नहीं करना है और सोच समझकर खाना है, ताकि हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन हेल्थी रह सके। लास्ट है इनडाइजेशन। जब आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खा लेंगे और गले तक खा लेंगे तो खाना प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है, और यही कारण है कि आगे जाके इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये जो मैंने कुछ डिसऑर्डर्स बताए, ये डिसऑर्डर आप खुद क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने बैलेंस डाइट को या डेली रूटीन को प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया है। तो मेंटेन कर लीजिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रखने के लिए। अपने डेली बैलेंस डाइट में आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, उस पर प्रॉपरली केयरफुल होकर ध्यान दीजिए, ताकि आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी रख सकें। क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्थी रहेगा तब हमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये वीडियो जितने भी आपके ग्रुप में हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स के लोग हैं, उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्थी कैसे रख सकते हैं। एक हेल्थी बैलेंस डाइट और एक हेल्थी लाइफ स्टाइल को वो भी फॉलो करें, ताकि वो भी हमेशा रह सके डिजीज़ फ्री और हेल्थी रहे। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। छोटा सा कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम इसी तरीके से और भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।